Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about chemical reaction and equation. This is basically your chapter number 1, class 10th. So I hope you are ready to discuss this chapter. ओके सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. अगर मैं जनरल सिंपल टर्म में कहूँ तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट विच मे बी अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट. इसका मतलब क्या है? मतलब ये कहना क्या चाहता है कि केमिकल रिएक्शंस जो होंगी वो उसके अंदर रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट बना देगा. मतलब रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा बट कैटलिस्ट के इन्फ्लुएंस में आके. इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है ना? आपके फ्रेंड ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और इन्फ्लुएंस करने के बाद आप जो थे आप उसका बिल्कुल अपोजिट हो गए. यानी किसी के भड़कावे में आकर, किसी के कहने पर आकर अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर लेते हो या अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर लेते हो, आप अपना कलर चेंज कर लेते हो, राइट, तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुआ है, राइट. सो केमिकल रिएक्शन भी साइंटिफिक टर्म में यही है. बेसिकली होता क्या है ना, हमारे पास कोई ना कोई क्या होता है, सब्सटेंस होता है, राइट. हमारे पास कोई ना कोई सब्सटेंस होगा. वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. और जब वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, राइट, जब वो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है वो दूसरा सब्सटेंस भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. तो जब उसकी रिएक्शन होती है ना तो उसके बाद वो एक नया प्रोडक्ट बना देता है, राइट. जैसे कि अगर मैं जनरल टर्म्स में कहूँ तो अगर मेरे पास थ्रेड है, राइट, तो थ्रेड के साथ अगर मशीन काम कर ले, यानी थ्रेड को मशीन में डाल दिया जाए तो उससे फैब्रिक बन जाएगा. सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस भी ऐसा ही कुछ करती हैं. ये क्या करती है, इसके अंदर हम रिएक्टेंट लेते हैं एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, राइट, may be under the influence of a catalyst. So a word equation shows change of reactant to the product through an arrow. तो जब भी हम कभी भी कोई इक्वेशन लिखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हम उसे ज्वाइन करते हैं एरो से. केमिकल रिएक्शन किस तरीके से की जाती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होता है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी, राइट, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट था आपके लिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है वो आपको क्लियर हो गया, राइट. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन. अब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसके एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगी आपको. देखो, सबसे पहले तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका स्टेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, कुछ भी जो चेंज ऑफ स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा. जैसे कि अगर मैं सॉलिड में हीट दे दूँ, ठीक है, सॉलिड में हीट दे दूँ तो हीट क्या है, कैटलिस्ट है, राइट. तो हीट दे दूँ तो इससे क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. अब आप एक और एग्जांपल चाहोगे क्योंकि इसके साथ तो किसी ने कंबाइन नहीं किया, ठीक है. तो एक और एग्जांपल ये है, हम घर में दाल बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, ठीक है. तो जो हमारी दाल होती है हम किसके साथ बनाते हैं, पानी के साथ बनाते हैं, राइट. और जो वो पानी होता है इसके साथ बनने के बाद वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी स्लरी फॉर्म में आ जाती है, यानी वो एक करी काइंड ऑफ बना देती है, यानी वो पिघल जाती है या आप कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट हो जाती है, राइट. तो स्टेट जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा. सेकेंड, अगर हम बात करें चेंज इन कलर, राइट, कलर में भी चेंज आ जाएगा. एवोल्यूशन ऑफ गैस, ज़रूरी नहीं है हर केमिकल रिएक्शन में ये चारों चीज़ें हों, राइट, बट इन चारों में से कोई एक तो होगा ही होगा, राइट. एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल सकती है या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. बट इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि ना तो वो कुछ एक्स्ट्रा मास आएगा ना ही कुछ मास डिस्ट्रॉय होगा. चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, चाहे कलर चेंज हो गया, चाहे गैस निकल गई है, चाहे टेम्परेचर चेंज हो गया, बट कुछ भी उसका मास ज़्यादा या कम नहीं होगा. एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय एंटोनी लेवोजियर, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आई होप इट इज़ क्लियर. सो इन हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, कैसे लिखेंगे केमिकल रिएक्शन को, तो याद रखना वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. पहले हमें क्या चाहिए होते हैं, एलिमेंट्स चाहिए होते हैं. तो अगर मैं इधर की बात करूँ तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिए जी, नाइट्रोजन ले लिया जी और अमोनिया बना दिया. ये कैसे किया इन्होंने बेसिकली, ठीक है. यहाँ पे 6
हाइड्रोजन आटम लिए गए हैं, यानी 3 हाइड्रोजन आटम्स ले लिए गए, ये 3 2 जा 6, राइट। ये होगा कैसे, ये अभी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो आप पहले रूल्स लर्न कर लो। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें फॉर्मूला लिखते हैं एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। अब ये वाला रूल फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे वो हम रिएक्शन करते हुए करेंगे। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको नंबर ऑफ एटम पता है ना तो इसको आप पता है कैसे कर सकते हैं। आपने वो खेला है कभी जिसके अंदर हम आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, रिकग्नाइजिंग द नेम, जिसके अंदर टग ऑफ वॉर, यस याद आ गया मुझे, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, तो यहाँ पर भी 2 लोग होंगे, बैलेंस कर देते हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम एक टग ऑफ वॉर बना देते हैं, दिस इज़ द सेंटर, और यहाँ पर 3 लोग हैं, तो यहाँ पर भी हमें 3 लोग ही रखने पड़ेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कोई ना कोई एक साइड जीत जाएगी। या फिर हम क्या कहते हैं, जब हम टीम्स बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई हेल्दी पर्सन है वो मेरी साइड आ जाओ, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो मेरी साइड आ जाओ, राइट। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि रिएक्शन जो हो उनकी रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ऐसे ही हमें साइंस में भी अपनी रिएक्शंस को बैलेंस करके रखना है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होने चाहिए वो हमें हर स्टेप में काउंट करने पड़ेंगे, राइट। अब बात करते हैं बैलेंस द अनबैलेंस एटम फाइनली टू चेक द करेक्टनेस। चलो ये है क्या बेसिकली, ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर की, ये क्या कहती है, अब देखो, राइट। अब ये क्या बोलती है, अब ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सुनो, मुझे चाहिए भाई हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था कि H2 जो होता है वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एटमिसिटी क्या रहती है, 2, यानी वो हमेशा ट्वाइस की फॉर्म में रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, नॉट ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन नहीं आएगा यहाँ पर, राइट। तो ब्रोमीन को हम हटा देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। Br2 भी हो जाएगा, येस आई रिमेंबर Br2, बट आई एम कन्फ्यूज्ड इन इट, राइट। तो मैं आपको इसका जो होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में आपको कंफर्म करके बता दूँगी, राइट। तो बेसिकली हम क्या क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जब ये अकेले होते हैं ना तो वो हमेशा डाई एटम की फॉर्म में होता है, समझ रहे हो, 2 एटम्स इनके साथ हमेशा होगा। बट जब ये कंबाइन फॉर्म में होंगे, जैसे पानी की फॉर्म में कंबाइन है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो रहेगा हाइड्रोजन जो होगा वो ट्वाइस रहेगा और यहाँ देखो ऑक्सीजन अकेला है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब रिएक्शन कैसे होती है, पहले तो ये चीज़ समझो कि हमारे पास ना 2 साइड्स होती हैं, एक हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक हमारे पास होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। जैसे हम टग ऑफ वॉर में खेलते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें इक्वल करना होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास क्या है। हमारे पास ना बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर आपने सिंबल्स नहीं लर्न किए तो प्लीज़ मैंने एक वीडियो डाली हुई है, लर्न एटॉमिक नंबर एंड सिंबल्स, वो आप देख सकते हैं। तो मैंने किस किस की रिएक्शन कराई, मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई जी, और मैंने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, और मुझे पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना देते हैं वाटर, ठीक है। मुझे पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना देते हैं वाटर, और 2 एटम्स होने चाहिए हाइड्रोजन के, 2 एटम्स होने चाहिए ऑक्सीजन के, और वो 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे किसका, वाटर का। अब भाई ये क्या बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, चलो देखते हैं। अगर मैं इधर की बात करूं, मैंने अभी आपको बोला था लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ ऑल ओवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ ऑल ओवर राइट हैंड साइड, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम दोनों को कंबाइन करते हैं एक एरो से, और ये जो वाला जो पार्ट है ना, दिस इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट, और ये जो नया बना है ना आपके पास, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब क्या ये चीज़ें बराबर है, लेट्स सी। हाइड्रोजन है जी हमारे पास, प्लस ऑक्सीजन था हमारे पास, और हमने बना दिया H2O, राइट। अब हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पर मैं देखती हूँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ और यहाँ पर भी देखती हूँ हाइड्रोजन कितने हैं जी, 2। वेरी गुड, हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ऐसे देखा करो, ठीक है।
ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो अब हम बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, या तो हम इसके सामने लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, इस वाले स्पेस में लगा सकते हैं, इस वाले स्पेस में लगा सकते हैं, बट कभी भी हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है, पीछे नहीं लगाएंगे किसी के, यहाँ पर भी नंबर ऐड नहीं करेंगे। सो बेसिकली हमने क्या किया, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, राइट। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, राइट। तो हाइड्रोजन नहीं बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन को यहाँ पर हमने 2 करना है। भाई यहाँ पर तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं ना, तो यहाँ पर क्यों बढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पीछे नहीं लगा सकते, आगे लगा सकते हैं, आगे लगा दिया। अब ऑक्सीजन भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। मैच में करते हैं ना, 2x y, तो ये 2x से भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 2y से भी मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली ओवर हेयर हमने क्या करना है, हमने जो रहेगा 2 कॉमन में यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर, अब यहाँ पर कितने हो गए, ये जो नंबर रहता है ना, ये हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई करता है अगर कोई भी कॉमन में है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2xy, तो ये तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हाइड्रोजन के पास तो ऑलरेडी 2 थे, इसको और हमने 2 दे दिए, तो इसके पास तो 4 हो गए, ठीक है। तो अब हमें इधर भी 4 करने पड़ेंगे। अब इधर कैसे 4 करें, अब हम अगर यहाँ पे सिंपली, क्योंकि यहाँ तो लगा नहीं सकते ना कुछ भी, अगर हम यहाँ पर 2 कर दें, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी आपके कितने हाइड्रोजन हो गए 4। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर भी कॉमन वाला देखो ज़रा 2। तो ये हो गई रिएक्शन आपकी बैलेंस। देखो हमने क्या किया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू H2O। 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ कर दिया था, और ये ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया गया था, बट जब मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो मैंने यहाँ पर इसके सामने इसके कॉमन 2 लगा दिया, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। ऐसे ही एक सिंपल सी रिएक्शन है, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि मैग्नीशियम है जी आपके पास, राइट, और मैग्नीशियम की रिएक्शन करो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। कई बार आपको एयर भी बोल देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर किसी भी मेटल की एयर के साथ रिएक्शन हो रही है ना, तो समझ जाना कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना चाह रहा है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि कोई भी मेटल ले लो और उसकी एयर के साथ रिएक्शन करो, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो, तो क्या बनेगा। अब ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल, सिंबल लिखा करें हमेशा, ठीक है। तो सिंबल हमने लिखने हैं, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो अब करें बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम क्या है 1, इधर की बात करें इधर भी 1 है, राइट। ऑक्सीजन की इधर बात करें तो इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर कितने हैं 1। यहाँ देखो कोई भी नहीं है, तो हमें कॉमन में लगा दें, तो कॉमन में लगा दिया तो ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 2 हो गई, बट मैग्नीशियम भी बढ़ गए, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए। बट अगर मैं 2 यहाँ पर कर दूँ तो मैग्नीशियम भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हो गए। तो दिस इज़ हाउ वी डू बैलेंसिंग, ठीक है। हम कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो अपने आप में ही बैलेंस रहती हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं। नाइट्रोजन का मैं आपको बता रही थी, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, नाइट्रोजन जब भी अकेला होता है तो हम लिखते हैं N2, राइट। हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन कंबाइन करता है तो वो बनाता है अमोनिया, राइट, अमोनिया। अब कैसे करें हम नाइट्रोजन को इक्वल, देखो नाइट्रोजन इधर है 2, इधर है 1, पहले ही गड़बड़ है, ठीक है। तो हम अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, ठीक है, ये हो गए 2 आपके, हाइड्रोजन है आपके 2, बट यहाँ देखो 3 2 जा 6, 3 ये और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड वाले 2 को क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो सिंपल है, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 6 हो गए। और इधर भी कितने थे, 6 थे, 2 नाइट्रोजन थे, 2 ही नाइट्रोजन है। तो बेसिकली हमारी जो रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी N2 प्लस H2 विल गिव यू NH3, एंड ये हो जाएगा आपके 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के लिए हम 3 यहाँ लगा दें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एक रिएक्शन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो रिएक्शन आपने करनी है। रिएक्शन है सोडियम प्लस क्लोरीन, राइट,
sodium plus chlorine will give you sodium chloride, राइट। तो ये रिएक्शन आपने अपनी उसके लिए करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक और रिएक्शन मैं दे देती हूँ आपको, वो रिएक्शन रहेगी आपकी सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव यू सोडियम क्लोराइड प्लस CH, राइट, हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपकी जो रहेगी वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली 5 टाइप्स होंगी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ DOUBLE, राइट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप ये याद रखिए, ये 5 रिएक्शंस जो है ये हमारे चैप्टर की जान है, मतलब ये हमने पढ़नी ही पढ़नी है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द वीडियो, एंड इफ़ यू रियली डू सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड like my channel. Thank you.